बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं जेहलम में मौजूद हूँ। बैक टू बैक कुछ अहम हैपनिंग्स हो रही हैं, सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कुछ देर पहले मैं जेहलम में जो लॉन्ग मार्च जारी है, आज दूसरे मरहले का 7वां दिन था, वहाँ पर मौजूद था। तो अचानक जो PTI की अहम क़यादत थी वो लाहौर की जानिब रवाना हो गई। एक अहम इजलास चेयरमैन PTI इमरान खान ने बुला लिया है। कुछ अहम मशवरे करने हैं, कुछ अहम फैसले करने हैं। कुछ ही देर में ये फैसले हो भी जाएंगे। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है और ये जो तोशा का शोशा छोड़ा जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, क्या मुहर्रकात हैं, क्या हकायक हैं, ये सब कुछ डिस्कस करना है। तो आज के इस व्लॉग में मैं अकेला नहीं हूँगा, मेरे कुछ और दोस्त भी आपके साथ होंगे। कौन से दो दोस्त हैं वो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाता हूँ, बल्कि उनसे मिलवाता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। तो आज की जो हैपनिंग्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं कवर करके आ रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग्स थी। काफ़ी क्राउड आज देखने में आया। जेहलम का जो क्राउड था वो काफ़ी बाकी जो पीछे वाले क्राउड थे उनसे ज़्यादा बेहतर लगा। चलते आइए। और कुछ इस वक्त जो बेसिक चीज़ है जानने की, आप लोग भी जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। कुछ उन्होंने बड़े फैसले कर लिए हैं, कुछ करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर आज उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे से राब्ता किया गया या पैगाम भेजा गया कि कोई कमेटी एक कायम की गई है, उससे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उस कमेटी से बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं बातचीत नहीं करूंगा। अगर इंतखाबात की तारीख देते हैं तो फिर बातचीत की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो इस सारे सिनेरियो पर कुछ बातें आपके साथ मैं करूंगा, लेकिन कुछ मेरे दोस्त इस साइड पे, आप थोड़ा आगे आ गए तो आ जाइए। तो उमर जट और रिजवान गुलजई इस्लामाबाद से पहुंच चुके हैं। उठ के बैठ जाओ ज़रा। मैं नहीं, हम आपको वेलकम करते हैं भाईजान के फाइनली आप लोग आ गए। ये शर्म नहीं आई? 22 दिन बाद मैंने कल इनको मैसेज किया, मैंने कहा कि हम आ रहे हैं जेहलम और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने आपका मसाज करना है। यार सीरियसली आई नीड दैट, बिकॉज बैक टू बैक अभी आप लोगों को तो पता ही है, आपसे मैं शेयर करते रहता हूँ कितने 22 दिन से ज़्यादा शायद टाइम हो गया बाहर ये भाग दौड़ रोज़ाना की बेस पे हो रही है। और आज इन्होंने भी ऑब्जर्व कर लिया कि कितना हैक्टिक रहता है सुबह से जाना और फिर रात के इस पहर आना। तो रिजवान गुलजई हमारे साथ मौजूद होंगे। रिजवान साहब बैठिए, हम ज़रा कैमरा सेटअप करते हैं, फिर आपसे ज़रा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या हो रहा है। आप इधर आ जाइए। ओके जी, तो रिजवान गुलजई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बंद कर दे यार। हेलो माइक चेक 1 2 3। ओके जी, तो रिजवान गुलजई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको जेहलम खुशामदीद कहते हैं। तो आज काफ़ी हैपनिंग रही है जब से हम मार्च में थे, ये एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे थे। अचानक से कुछ फ़ोन शोन आए कि आदत यहाँ से रवाना होगी, जो यहाँ वाले थे वो भी लाहौर चले गए, जो दूसरी तरफ थे वो भी लाहौर चले गए। क्या होने जा रहा है? कुछ बड़े फैसले एक्सपेक्टेड हैं क्या? फिर बाद में बात करते हैं। तोशा खाना वाले मामले पर भी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये बताएं ज़रा कि क्या हो रहा है लाहौर में। इनफैक्ट हम तो जब ये सारी चीज़ें अभी हो ही नहीं थे, आप और हम जब मिल रहे थे तो हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी कुछ हो नहीं रहा, कोई हैपनिंग नहीं हो रही। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने ये देखा, कंटेनर पे ही थे और फिर वो फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई और सबको कहा गया कि आप जमान पार्क पहुँचें। कुछ चीज़ें उसके बाद फिर, क्योंकि लोग अब पहुंच चुके हैं, बाय द टाइम आपकी वीडियो आएगी तो मीटिंग स्टार्ट भी होगी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि अगले जो लोगों से हमारी बात हुई है, इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले करने हैं। और सोर्सेज ने ये बताया है कि चूँकि बैकडोर बातें तो हो रही हैं, तो उसमें कुछ ऑफर्स हो रही होती हैं ऑन एंड ऑफ। आपने अपने इंट्रो में भी बताया है कि इमरान खान कहते हैं कि जब तक डेट नहीं मिलेगी तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब एक चीज़ ऐसी आई है कि जिस पे इमरान खान ने सारे मेन लीडर्स को बुलाया कि आएँ, उस ऑफ़र को हम डिस्कस करते हैं कि क्या वो हमारे लिए फिजिबल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये अभी 10:30 बजे ये इजलास शुरू होगा। लेकिन रिजवान, जो आज इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उसमें तो उन्होंने कहा कि पैगाम भेजा गया था कि कमेटी से मुज़ाकरात कर लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और बाय द वे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो कल शाम तक थी, जो मैंने PTI के बहुत सीनियर लीडर से जो खान साहब के करीब हैं, इतने करीब हैं कि वो फैसला साजी में शामिल हैं, उनको पता रहता है, तो उनसे जब मैंने पूछा था कि क्या कोई ऑफ़र, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, तो PTI के जो टॉप टीयर्स की लीडरशिप है उनमें से 3 लोगों ने सेम यही बात की कि कोई बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल ज़ीरो। इस वक्त डेडलॉक की सी सूरत हाल है और कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन आज इमरान खान साहब का ये पैगाम के मैसेज मिला है कि कमेटी से बातचीत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कमेटी के लेवल पर ये बातचीत होगी। मेरा ख्याल इमरान खान साहब डायरेक्ट ये चाहते हैं कि पहले इलेक्शन की तारीख,
उसके बाद कमेटी से बातचीत या जिससे भी करनी है उसके बाद होगी, ऐसा ही है? ऐसा ही है एग्जैक्टली और वही कहते हैं कि आप हमें डेट बता दें, मतलब डेट अगर नहीं बताना तो मंथ बता दें एटलीस्ट, उसके बाद फिर बैठ के तय कर लेंगे कि इलेक्शन कमीशन पे कैसे बात करनी है, ये क्या उसका सारा एक प्रोसीजर होगा। लेकिन ये जो अभी हुई है ना, आप कह रहे हैं कि कल शाम तक यही इत्तलात थी और आज जो ये अचानक ये मुलाकात हुई है, ये किसी को बताया नहीं गया था, हर किसी के अपने प्लान्स थे। जो सरगोदा वाली पार्टी थी उनको भी कहा गया कि आप जमान पार्क पहुंचे और यहाँ वालों को भी आपने देखा कि कितना तेज़ी से वो यहाँ से निकले हैं, वरना कुछ लोगों का प्लान था यहाँ पे रहने यहाँ का। पे रुकने का, वापस इस्लामाबाद जाने का, तो वो इसी उसमें गए हैं कि वो इमरान खान सारी चीज़ें उनके सामने रख के, वो जो आपने वो सहाफ़ियों से उन्होंने बात की है कि पैगाम आया और कमेटी से बात करें, ये तो कमेटी तो पहले भी एक मौजूद थी लेकिन वो एक नॉन आपको क्या सीरियस लगता किस्म है का। कि किसकी तरफ से पैगाम आया होगा, पिंडी से या इस्लामाबाद से? आपकी क्या असेसमेंट है? अगर संजीदा इस चीज़ें हो रही हैं तो पिंडी से पैगाम आया है, क्योंकि इस्लामाबाद तो ख़ुद बेबस है और इस्लामाबाद के हवाले से अभी चूंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद क्वारंटीन में चला गया है, सो वो उसको भी रोकना, क्योंकि इस टाइम पे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं और वो जिस तरह की उन्होंने अब सियासत करना शुरू कर दी है और उधर से फिर लाहौर का प्रेशर भी है, तो अब पिंडी डिसाइसिव मोड में आ चुका है। और ये वाकई जो कहा जाता है ना कि अगले 48 घंटे अहम, अगले 72 घंटे अहम, लेकिन अब चीज़ें क्लोज, हम गेम के एंड की तरफ अगले जा रहे हैं। 72-48 घंटे तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन ये है कि आने वाले जो दिन है वो तो अब जी। सबको पता है कि डिसाइसिव होने वाले हैं और इसमें कोई ना कोई फैसला होना है। जैसे ही क्वारंटीन ख़त्म होना है तो कोई ना कोई फैसला होना है। बिकॉज मैं सुन रहा हूँ कि कुछ आज डॉन न्यूज़ की एक स्टोरी भी थी कि कुछ अहम तरामीम हो रही हैं और उन तरामीम को लेकर जो लोग समझ रहे हैं एक्चुअल वैसा नहीं है और जो नहीं समझ रहे एक्चुअली वैसा है। इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो तोशा का शोशा है ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो बातें मैं देख रहा था, कासिम अब्बासी साहब की खबर द न्यूज़ में जंग में भी छपी, उसमें वो कितने महीने पहले ये चीज़ बता चुके हैं कि, और ये कह चुके हैं, वही मीडिया ग्रुप है जंग अखबार या जियो, सेम मीडिया ग्रुप है जो कह चुका है कि मुकामी डीलर को घड़ी फ़रोख्त की गई। घड़ी फ़रोख्त करना या ना करना इट्सेल्फ ये एक मतलब ठीक है, कुछ लोगों की नज़र में ये हो सकता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था काम, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है। जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि शायद ये कोई माली करप्शन के तौर पर या कोई बहुत बड़ी बदनीयती के तौर पर, इस तरह नहीं। वही मीडिया ग्रुप स्टोरी छाप चुका है कि सरकारी तफसीलात के मुताबिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मुकामी डीलर को, और उसकी अब रसीदें भी सामने आ चुकी हैं। तो फिर ये नई रसीदें और पुरानी शराब नए लिफाफे में, इसका क्या आपको लगता है? देखिए, वो तो अब इमरान खान के आज उन्होंने उसको, आपने ट्वीट भी देखा होगा कि उन्होंने इसको कहा है कि इनफ इज़ इनफ। वजह ये है कि ये जो पूरा प्लान हुआ है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, वो बंदे को लॉन्च किया गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मेरे ख्याल में उस पर इनफ बात हो चुकी है, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं। लेकिन ये जिस तरह से इमरान खान ने इसको रिस्पॉन्ड किया है, आप ये देखें, आज लोगों ने देखा भी है, सोशल मीडिया पे आया भी था कि जंग अखबार ने, इसी से इनकी बदनीयती साबित होती है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के सारे एडिशंस में ये खबर छपी हुई है और लंदन के लंदन वाले में पे नहीं खबर है। नहीं छपी हुई। इसी तरह जो जियो न्यूज़ है, उन्होंने जो लंदन में आता है वहाँ पे ये नहीं और हुआ। मैंने सुना है कि शायद यूएई सेगमेंट में भी ये खबर नहीं चली। मैं आई एम चली। नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं वहाँ चूँकि हम वहाँ बाहर पे थे। कवानीन ऐसे हैं कि आप, और ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जुल्फी बुखारी केस के अंदर वहाँ पे रेहम खान के ऊपर जुर्माना हुआ। 92 न्यूज़ ने एक खबर चलाई थी, वहाँ पे लंदन में जब चली तो उन्होंने उनको सू किया और उनको एक भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। सो अब ये जो इन्होंने आज ये वारदात की है, इसको इमरान खान सू करने लगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कवानीन है नहीं है, इसी वजह से उन्होंने छापी यहीं से नहीं है। पता चल सकता है अगर खबर ठीक थी तो हाँ। ये वहाँ पे भी लंदन में ब्रॉडकास्ट भी होनी चाहिए थी बिल्कुल। और वहाँ के एडिशन में छप सकती थी या वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर भी चल सकती थी देखिए, अगर ठीक थी इसमें तो। कादिर भाई, जियो हो, शाहज़ेब खानज़ादा हो, या उनके पीछे इमरान खान ने मेंशन किया जैसे हैंडलर्स हों, ये एक पैटर्न के तहत चीज़ें चल रही हैं। वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल किस तरह ऑपरेट करता है, आपने भी कई दफ़ा बताया है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, और वो एक ही पैटर्न के तहत वो सारा काम करते हैं। कल भी उसी पैटर्न के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो लोगों को ये पता चल गई ये चीज़ें। इसके ऊपर आज जब हम वहाँ पे थे, लॉन्ग मार्च जब आ रहा था, तो लोगों से हमने बातचीत की, तो ये तो सबको पता है। वो लोग ये कह रहे थे कि यार इमरान खान के ऊपर आप बेशक किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा लें, माली तौर पे कम से कम ये आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा करप्ट है। हाँ, अखलाकी एतबार से जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि हर बंदा ये सोचता है अपनी जगह पे कि
वो घड़ी शायद ना फरोख्त होती तो, लेकिन वो उसमें भी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो इमरान खान का कसूर कम है। बट कुछ लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली ये जानी नीलामी में ही थी। अगर तोशाखाना में भी जाती, कुछ देर पड़ी भी रहती, तो 1 साल बाद उसकी नीलामी होनी वो थी और तोशाखाना की फिर था। सरकारी अफसर ही उसको खरीदते थे, ना सही है। खरीद सकते थे, मतलब कानून के मुताबिक। अच्छा, उसकी मालियत के हवाले से जिन्होंने किया है ना, देखें उसकी मालियत, एक तो वो न्यूज़ की स्टोरी के अंदर भी वो चीज़ पहले से मेंशन है, जो ये पूरी गेम बनाने की कोशिश ये की गई है, कल से वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल भी इसके ऊपर खेल रहा है कि ये जो बहुत महंगी थी और इसको सस्ते दामों में फरोख्त कर दिया गया, बेसिकली तो नैरेटिव बना रहे हैं। और दूसरी एक रिजवान बड़ी अहम चीज़ ये है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो जिसके ऊपर इंक्वायरीज चल रही थी, जिसका नाम एफआईए में था, इंटरपोल में अरशद था, शरीफ ने उसके ऊपर, अरशद शरीफ साहब जिक्र कर चुके थे उसका, फिर उसको सारा क्लियर किया गया, एक प्रोसेस के तहत क्लियर हुआ, जी हाँ। देन ही केम ऑन मीडिया और उसने एकदम से चार्जशीट कर दिया। और वो जो लेटर आ रहा है उसके ऊपर आप असेसमेंट डेट देखें, वो 15 नवंबर 2022 की असेसमेंट लगवाई हुई है, यानी कि वो पहले फरोख्त हुई है और कल ही इन्होंने सारा ये प्लान करके, और शाम को ही 10 बजे उसका प्रोग्राम आना था शहज़ैब खानज़ादा का, 7 बजे ट्रांसमिशन शुरू कर दी। अगेन वही बात है कि ये इस तरह की चीज़ें फिर लोगों ने एक्सपोज भी कर दी हैं, सो ये इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब जो इमरान खान ने जो कहा है कि जी इनफ इज़ इनफ और वो इसको सू करेंगे, मेरे ख्याल में उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अब एक ग्रुप बहुत ज़्यादा आगे हद तक चला गया है और वो जिस तरह से कर रहा है अब कुछ हकायक पीटीआई के कुछ लोग वैसे मंजरे आम पे ले आए। आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। मेरा ख्याल है जो भी इसकी डेट है सेल करने की, या जो भी एग्रीमेंट है, जो कुछ भी है, वो आवाम के सामने रख देना चाहिए। इसमें कोई मजायका नहीं। अगर आपने किया है, एक चीज़ कर ली है और आप ये क्लेम करते हैं कि ये कानून के मुताबिक हुई है, तो मेरा ख्याल है कौम को एतमाद में ले लेना चाहिए, जहाँ पे इतना बड़ा स्कैंडल बनाए जाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। यही देखें, ये वो एक ग्रे एरिया है इमरान खान के हवाले से, जिसको पहले दिन से लेके वो चल रहे हैं, और उसमें मैंने अगेन अब इसके ऊपर ज़ाहिर है थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, इसमें भी इमरान खान का कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि हाँ, गले पड़ा है, या बात उनके ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल वो हैं। डिसऑन नहीं कर सकते आप। डिसऑन नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब खुल के जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने इसको मान भी लिया है, तो वो सारी चीज़ें सामने ले आए। देखें, ये एक कानूनी एतबार से तो कोई चीज़ गलत नहीं हुई, लेकिन इखलाकी एतबार से क्वेश्चन मार्क आ सकता है। बट आप जब ये क्वेश्चन इमरान खान से करते हैं कि उसने घड़ी क्यों बेची, तो आप ये क्वेश्चन ये पूछें कि वो जिन्होंने गाड़ियां लेके, जो कानून में ही नहीं है कि आप गाड़ी लेके रख सकते हैं और उसको आगे फिर वो पता नहीं गाड़ियां अब हैं भी कहाँ पे, सो वो उनसे सवाल पहले फिर बनता है ना। जुल्फी बुखारी भी एक रेफरेंस तैयार करके लेके गए स्पीकर के पास कि आसिफ जरदारी ने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर ली। नवाज शरीफ साहब भी बहुत कुछ गैर कानूनी तौर पर ले चुके, लेकिन जहां पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई वहां पर इतना ज़्यादा इशू बनाया गया, और जहां पर गैर कानूनी किया गया वो रेफरेंस रद्दी की आपने जो टोकरी में बात जा की ना चुका कि है। ये अल्टीमेटली जानी ही ये बिकनी थी, मतलब ये नीलाम होनी थी, क्योंकि कुछ ऐसे तहाइफ होते हैं जिन्होंने, मतलब जो नवादरात होते हैं या घड़ियाँ होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं ना, उनके हवाले से कानून है कि वो कैबिनेट डिवीजन के पूल पे जाएंगी, वो बिक भी नहीं सकती और ना कोई ले सकता है। लेकिन सो still वो ली इन्होंने गई। तो वो ले के रखी हुई हैं। सो क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लोग ये सवाल करते हैं वो खुद ऑलरेडी इसके ऊपर, वो बात वही है कि छाननी लोटे को ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख है। और आखिर में एक क्वेश्चन ये कि वो उमर ज़हूर फ़ारूक उनका नाम है गालिबन, वो ये क्लेम करते हैं कि फ़रा उनके पास आई और उनसे मिली, और मतलब दुबई में आप किसी से मिल रहे हैं, किसी दफ्तर में मिल रहे हैं, और उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। अगर इतना ही ज़्यादा आपका ये बिल्कुल क्लियर सारा मामला था, तो आप कोई एक आध सीसीटीवी फुटेज भी रख सकते थे कि ये हमारे दफ्तर में आने की है, ये हमारे दफ्तर से जाने की है। वो अभी तक कोई ये फुटेज सारा फैब्रिकेट नहीं आई। लेकिन आपने वो जो वसीम अब्बासी की स्टोरी की का जिक्र किया है ना, वो एब्सोल्युटली वो बात ठीक है। घड़ी बिकी है, खुद पीटीआई वाले मान चुके हैं। F7 मरकज में यार जी वो जी, लोकल वहाँ डीलर करके है जिससे ये सारी डील हुई, सारी हुई उसकी स्लिप आ गई। देखें, ये चीज़ें जो है ना, अगेन वही बात है कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके बाज़ जगहों पे बहुत से लोगों ने बहुत गलत फ़ायदे उठाए हैं। अब लेकिन आप कादिर भाई, अगर मेरी किसी चीज़ को इस्तेमाल करके आप कोई भी गलत काम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आती है, हाँ, ये तो उसका बात है। जिम्मेदार तो मैंने होना है, तो इसलिए इमरान खान के ऊपर बात आ रही है। लेकिन बहुत से लोग अपना दाव लगा के निकल गए। ऑल राइट, तो रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद थे। उमर जट को हमने कैमरे के उस पार बाहर कर दिया है तो और भी काफ़ी सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और वेरीफाई हो जाए, ये इजलास ख़त्म हो जाए जो रात 10 बजे शुरू होना है। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है, जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद इजलास शुरू हो चुका होगा। तो उसकी जो भी इनसाइड होगी वो भी पता करके आपको बताऊँगा। कुछ ना कुछ तो पक रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल और देयर इज़ समथिंग कुकिंग। तो आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।